दक्षिणी पाकिस्तान में वर्तमान सिंधु के धूल भरे मैदानों में दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्राचीन शहरों में से एक है, जो आज भी उसके अवशेष मौजूद हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना है। हालांकि प्राचीन शहरों का निरीक्षण किया, लाखों लाल ईंटों ने पैदल मार्ग और कुएं बनाए और पूरे मोहल्ले एक ग्रिड की तरह फैले हुए थे। एक प्राचीन बौद्ध स्तूप समय समय पर घिसी पिटी सड़क पर खड़ा था, जिसके नीचे एक बड़ा सामुदायिक पुल और एक चौड़ी सीढ़ी थी। किसी तरह यह केवल कुछ ही लोग थे। व्यवहारिक रूप से यह जगह मेरे लिए ही थी। मैं दक्षिणी पाकिस्तान के धूल भरे शहर ललकाना से लगभग 1 घंटे की दूरी के मोहनजोदाड़ो के ऐतिहासिक स्थल पर था, जबकि आज केवल खंडहर ही बचे हैं। 4500 साल पहले यह न केवल दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था, बल्कि अत्यधिक उन्नति बुनियादी ढांचे वाले एक संपन्न महानगर था। मोहनजोदाड़ो, जिसका सिंधी में अर्थ है मृतकों का टीला, एक समय में स्मृत सिंधु घाटी, जिसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, जिसने कांस्य युग के दौरान उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक शासन किया था। माना जाता है कि यह कम से कम 40,000 लोगों ने इस शहर में निवास किया था। मोहनजोदाड़ो 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक स्मृत रहा। स्थानीय गाइड इरशाद अली सोलंकी ने मोहनजोदाड़ो में काम करने वाले अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, बताते हैं कि यह शहर एक केंद्र था, जिसका मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक संबंध थे। लेकिन प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया शहर की तुलना में जो लगभग उसी समय फले फूले थे, मोहनजोदाड़ो के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। 1700 ईसा पूर्व तक इसे छोड़ दिया गया था और आज तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि निवासियों ने इसे क्यों छोड़ा या वे कहाँ गए। 1911 में इस प्राचीन शहर का पता चला, जब उन्हें इलाकों में कुछ ईंटे के काम की रिपोर्ट सुनी। हालांकि भारतीय सर्वेक्षण एएसआई ने ईंटों को किसी भी तरह की प्राचीनता नहीं मानते हुए खारिज कर दिया और यह स्थल कई और वर्ष तक अछूता रहा। 1922 तक ऐसा नहीं था कि एएसआई अधिकारी आर.डी. बनर्जी को विश्वास हो गया कि उन्होंने एक दफन स्तूप देखा है, एक टीला जैसी संरचना जहां बौद्ध आमतौर पर ध्यान करते हैं। इसके कारण बड़े पैमाने पर खुदाई हुई, सबसे उल्लेखनीय रूप से ब्रिटिश सर जॉन मार्शल द्वारा 1980 में मोहनजोदाड़ो ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। उनके द्वारा खोजे गए अवशेष ने इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए शहरीकरण के स्तर को उजागर किया, जिसमें यूनेस्को ने सिंधु घाटी के सबसे संरक्षित खंडहर के रूप में मोहनजोदाड़ो की प्रशंसा की। शायद शहर की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता एक स्वस्थ प्रणाली थी, जो अपने समकालीन से भी कई आगे थी। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया में निकासी और निजी शौचालय देखे गए थे, वो अमीरों की विरासत थे। मोहनजोदाड़ो में छिपे हुए शौचालय और टंकी हुई नली हर जगह थे। खुदाई शुरू होने के बाद 700 से अधिक कुएं बरामद हुए, जिसके अलावा स्नान की एक प्रणाली भी थी, जिसे सामुदायिक उपयोग के लिए 12 मीटर से 7 मीटर का ग्रेट बाथ शामिल था। अब विश्वसनीय रूप से कई निजी आवासों में शौचालय पाए गए हैं और कचरे को एक परिष्कृत शहर व्यापी सीवेज सिस्टम के माध्यम से गुप्त रूप से निपटाया गया। यह एक ऐसे शहर का स्तर पर जटिलता है जिसमें आज हम रहना चाहेंगे। 2011 में मोहनजोदाड़ो द बॉडी एंड द डेमोस्टिकेशन ऑफ वेस्ट नामक निबंध लिखा था। मोहनजोदाड़ो के निवासी अपने पर्यावरण को समझते हैं। चूंकि यह शहर सिंधु नदी के ठीक पश्चिम में स्थित था, इसलिए उन्होंने खुद को वार्षिक बाढ़ के बचाने के लिए प्रभावशाली बाढ़ सुरक्षा मंच और जल निकासी व्यवस्थाएं बनाई। इसके अलावा वे मध्य एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक फैले समुद्री व्यापार नेटवर्क के प्रमुख खिलाड़ी थे। सदियों से उन्होंने मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मूर्तियां और
अन वस्तु को जटिल नक्शीदार टुकड़े बनाए जो मेसोपोटामिया से लेकर आज के ओवम तक हर जगह पहुंच गए। आज इस ऐतिहासिक स्थल को स्थानीय पार्क में बदल दिया गया है, जिसमें पिकनिक टेबल और छायादार हरे भरे बगीचे हैं। हालांकि पाकिस्तान के अन्य हिस्से से यात्री शायद ही कभी इस सिंदूर स्थान पर आते हैं और विदेशी पर्यटन दुर्लभ हैं। मैं प्राचीन ग्रिड जैसी गलियों में घूमता रहा, कई कुआ ऊंची दीवारें को देखता रहा जो बहुत जरूरी छाया प्रदान करती थी, और ढकी हुई नालियां यह देखकर आश्चर्यचकित था कि ये सब कई सहस्त्रवादियों के पहले बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो की सफाई और मलमूत्र निपटाने की कला में महारत हासिल करने की सभी क्षमताएं ही एकमात्र